हाँ, हालांकि दीदी का कॉल आने से पहले 2 बार बीजेपी मुझे अप्रोच किए थे, लेकिन मेरा उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है। के लिए अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं मनोज तिवारी। शिवपुर एक विधानसभा है पश्चिम बंगाल में, हावड़ा के भीतर, और वहां से उन्हें टीएमसी ने टिकट दिया है और वो खेल के मैदान से अब राजनीति के मैदान की ओर हैं। आप कैसे ये फैसला कैसे लिया आपने कि आप राजनीति की ओर आएंगे? बहुत आसान सा फैसला था मेरे लिए, क्योंकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी का फ़ोन आया था मेरे पास सामने से, और उन्होंने कहा कि इस समय मुझे उनके लिए लड़ना चाहिए और मैं उनको इंस्पिरेशन के हिसाब से देखता हूँ। इंस्पिरेशनल लीडर है हमारे लिए और लोगों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने, और उनके ये कहने के बाद मेरा डिसीजन बहुत आसान था। हालांकि दीदी का कॉल आने से पहले 2 बार बीजेपी मुझे अप्रोच किए थे, लेकिन मेरा उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है। इसके वजह से मैं राजनीति के मैदान में आया हूँ। इसके पहले थोड़े खेल जगत से अगर मैं बताऊं कि खेल से रिलेटेड मेरे घुटने में थोड़ा चोट भी लगा हुआ था, कार्टिलेज इशू है, और जिसके वजह से मैं इंजेक्शन लेके एक टूर्नामेंट खेला था T20 जो डोमेस्टिक होती है, जिसके वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मैच खेलने के लिए, और पेन तो चला गया था। डॉक्टर ने कहा था कि इंजेक्शन ले लो, पेन चला जाएगा, लेकिन मैं खेल के देखा कि डिस्कम्फर्ट बहुत हो रही थी, जिसके वजह से परफॉर्मेंस खुद का और टीम का मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो टीम का परफॉर्मेंस ख़राब जा रहा था। तो इसके बाद ही 50 ओवर टूर्नामेंट होता है जो विजय हज़ारे कहते हैं जिसको, उससे मैंने अपना नाम विड्रॉ किया, और IPL में जो फॉर्म भरा था मैंने वो वहाँ से भी मैंने विड्रॉ किया। उसके बाद रणजी ट्रॉफी इस साल नहीं हो रही है, क्योंकि पता है आपको कोविड-19 का सिचुएशन की वजह से जो 3-4 महीना चलता है। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी तभी ये कॉल आई, और तभी ये मुझे डिसीजन लेना था, तो मेरे लिए बहुत आसान था ये डिसीजन लेना। जैसे आप आइडियोलॉजी की बात बता रहे हैं मनोज, मतलब आप तो खेल के मैदान से ज्यादा आपका साफ खा रहा है, जो आइडियोलॉजी की पूरी लीनिंग और ये सारी चीजें, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी आपको उस तरीके से पसंद नहीं आई, तो टीएमसी की सच आइडियोलॉजी भी तो बहुत क्लियर नहीं है। अब किसके नज़र में क्लियर नहीं है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे नज़र में क्लियर है। और जो दल, जो पार्टी, हमारी जो पार्टी है टीएमसी की, वो ज़मीनी स्तर की पार्टी है। और अगर आप देखें उनका जो एम्ब्लेम है, जो घास फूल का एम्ब्लेम है, उसमें यही दर्शाता है कि ये ग्रास रूट वाली पार्टी है, जिसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेदभाव नहीं है। हमारी दीदी हमेशा हर जाति के लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़ने वाली पार्टी है, और मैं भी यही मानता हूँ, और इसी के वजह से मैं इस दल के साथ हूँ जो दल सबको एक साथ लेके जाती है। ना कि अगर आप बीजेपी पार्टी के देखेंगे कि वो धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। जैसे आप क्रिकेट टीम के साथ रहे या फुटबॉल भी खेलते रहे, जैसा कि आपने बताया है कई एक जगहों पर, तो इसमें हम ये एक चीज समझना चाहते हैं कि टीम गेम है क्रिकेट भी, और राजनीति भी टीम गेम है। आपको ऐसा नहीं लगता कि टीएमसी से जिस तरीके से उनके टीम के मेंबर्स, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई शिप जो डूबने वाली हो तो सबसे पहले चूहे कूद करके भागते हैं उससे, तो आपको नहीं लगता कि टीएमसी जो है डूबता हुआ नाव है? देखिए, ये तो वो चूहे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या लग रहा है, ये शिप डूबने वाली है या कुछ और कारण से वो छलांग मार के भागी है। तो जो छलांग मार के भागे हैं, भागने दो, वो तो 2 अप्रैल को पता ही लग ही जाने वाला है कि क्या होने वाला है। समय की अपेक्षा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे जो लोग हमारे साथ हैं वो मिलजुल के वार्तालाप करके पता लग रहा है कि लोग अभी हमारे साथ ही हैं, और जिस तरह से सुविधाएं हमारी दीदी ने दिया है लोगों को, वो विश्वासघात नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये शिप डूब नहीं रही है, ये शिप इतनी दूर जाने वाली है जो कोई भी दूसरी पार्टी इस शिप को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाने वाली है। तो उस शिप पर आम जनता के तमाम कंसर्न्स हैं। देखिए, जनता की कंसर्न्स तो रहती हैं। अब जो दल के विरुद्ध अगर कंसर्न बंद हो गया तो फिर इम्प्रूवमेंट की जगह ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, कंपेयर करें पार्टी और टू पार्टी कि कौन सी पार्टी ज़्यादा काम की है बंगाल में, और कौन अभी यहाँ पे गंदा राजनीति करना चाह रहे हैं, भगवान राम के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं, लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं आज के समय पे बहुत लोग स्मार्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी झूठा प्रॉमिस करता है वो दोबारा आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं इन अ स्पैन ऑफ 30 सेकेंड्स। तो सभी को पता है
कि क्या वादा करके बीजेपी पार्टी केंद्र में आई थी अभी भी फुलफिल नहीं हुई है, जिसके वजह से लाखों जान चली गई है। और अगर मैं गिनाता रहूं तो फिर समय में आप फिट नहीं कर पाएंगे ये वीडियो, इसलिए नहीं ज़्यादा विस्तार पे जाऊंगा। लेकिन जो मासूम जान गई हैं उनका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मेरे हिसाब से उनके नज़र में आम आदमी की जो जीवन की कीमत है वो एकदम नहीं है, ज़ीरो है। टीएमसी के लिए इस बीच प्रशांत किशोर भी काम कर रहे हैं। आप प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई क्या आपकी? मुलाकात हुई है, एक बार मुलाकात हुई है। पूरा पिक्चर उन्होंने समझाया, मैंने पिक्चर समझा और एज अ पार्ट ऑफ दैट पिक्चर मुझे काम करना है। मेरा रोल जो दिया गया है मैं वो रोल को फुलफिल करना चाहता हूँ और एक अच्छी मूवी बनाना चाहता हूँ राजनीति के माध्यम से। आशा करता हूँ ये पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी और 250 से भी ज़्यादा दिन चलने वाली है। मतलब अगर मैं दूसरे इसमें कहूँ तो 250 सीटें आने वाली है। बिल्कुल अंतिम सवाल मनोज आपसे, वैसे तो सभी लोग खेलते हैं इसलिए कि जीतें, व्हाट इफ यू लूज? कोई नहीं, इस फील्ड में जब मैं डिसाइड कर ही चुका हूँ, मन बना चुका हूँ कि मुझे उतरना है और मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ कि जब मैं उतरता हूँ, जैसे मैं क्रिकेट में हमेशा बंगाल को रिप्रेजेंट किया हूँ जितनी बार, उतनी बार भारत को भी नहीं किया हूँ। हालांकि वो दूसरा मुद्दा है, कभी और क्रिकेट पे चर्चा होगी तो बताएंगे कि कहाँ पे मुझे रोक दिया गया था। शतक बनाने के बाद भी 14 मैच नहीं खिलाया गया था। वो बहुत रेयर रिकॉर्ड है जो बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, तो उसमें से एक मैं हूँ। लेकिन अगर राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर मैं हार गया, हार तो सवाल ऑब्वियसली मेरे जहन में है नहीं, क्योंकि मैं जब भी उतरता हूँ ग्राउंड में, कोई भी ग्राउंड हो, राजनीति के ग्राउंड में उतरा हूँ तो मैं हार की सोच के लिए उतरता नहीं हूँ, मैं जीतने की सोच से उतरता हूँ और यही सोच के चलता हूँ कि जीत कैसे सकूँ, उस हिसाब से मैं अपनी रणनीति बनाता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये जो रणनीति बनाया ही है, लोगों का आशीर्वाद रहेगा और प्यार रहेगा और लोग मुझे जिताएंगे बहुत वोट से और मैं उसके बाद लोगों तक पहुँचूँगा और लोगों तक पहुँच के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। क्योंकि पाने के लिए मुझे अब कुछ है नहीं ज़्यादा, अब देने का समय है, क्योंकि एक ही जीवन है, एक जीवन में बहुत काम करना है और ये काम मैं अपने काम के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ।